लेसन 25 MIS रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस। इस चैप्टर में हम MIS रिपोर्ट्स, चेकलिस्ट, सेल्स परचेज एनालिसिस एंड क्वेरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। MIS रिपोर्ट्स बेसिकली ईज करती हैं मैनेजरियल डिसीजन में। MIS रिपोर्ट्स में हम कैश फ्लो, फंड फ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे। सिमिलरली सेल्स परचेज एनालिसिस कंप्लीट सेल्स परचेज डिटेल्स आपको शो करती हैं। यूजिंग क्वेरी सिस्टम आप डिफरेंट क्वेरीज लगा सकते हैं, यानी कि डिफरेंट क्राइटेरियाज पे सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी रिपोर्ट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्प्ले मेन्यू में MIS रिपोर्ट्स में जाते हैं। MIS रिपोर्ट्स में आप काफी सारी ऑप्शंस देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें है कैश फ्लो। कैश फ्लो ऑप्शन पे जब हमने क्लिक किया तो किसी ने पूछा कि समरी फॉर ऑल मंथ्स या डिटेल्स फॉर अ पीरियड, आपको कौन सी रिपोर्ट व्यू करनी है। हमने यहाँ पे समरी फॉर ऑल मंथ्स ऑप्शन को सिलेक्ट किया। यहाँ पे हमने वाउचर सीरीज ग्रुप बताया, यदि कोई वाउचर सीरीज ग्रुप आपने क्रिएट करे हुए वो आप बता सकते हैं। एंड ये स्क्रीन पे आप समराइज्ड कैश फ्लो फॉर ईच मंथ देख सकते हैं। मंथ का कॉलम है, उसके बाद ओपनिंग, इनफ्लो, आउटफ्लो, नेट फ्लो एंड बैलेंस आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है बिजी। इसके बाद है फंड्स फ्लो रिपोर्ट। फंड्स फ्लो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मंथ वाइज। इसमें भी अगेन ओपनिंग, इनफ्लो, आउटफ्लो, नेट फ्लो एंड बैलेंस कितना है फॉर ईच मंथ ये रिपोर्ट डिस्प्ले कर रही है। इसके बाद है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट्स में आप डिफरेंट रेशियोज देख सकते हैं। रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट पे जब हमने सिलेक्ट किया तो हमने बताया एट द एंड ऑफ कि किस मंथ के एंड पे आपको ये रिपोर्ट व्यू करनी है। हमने मंथ सिलेक्ट किया एंड ओके बटन प्रेस करके आप ये रेशियो एनालिसिस देख सकते हैं। डिफरेंट रेशियोज हैं लाइक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेप्ट एसेट रेशियो। तो डिफरेंट रेशियोज जो हैं, लिक्विडिटी रेशियोज, लेवरेज रेशियोज के अंदर जो ये कैटेगराइज हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स। प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स डिस्प्ले करती है गेन्स या लॉस ऑन वेरियस अकाउंट्स, बिल्स, आइटम्स और मटेरियल सेंटर। आप बिल वाइज, पार्टी वाइज, मटेरियल सेंटर वाइज, आइटम वाइज इस रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बिल वाइज रिपोर्ट में जाते हैं। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट बताई। सेल्स रिटर्न आपको इंक्लूड करना है या नहीं करना वो आप बताएंगे। एंड आइटम्स कॉस्ट प्राइस बेसिस की क्या मेथड यूज करना है, कौन सा स्टॉक वैल्यूएशन मेथड यूज करना है आइटम प्राइस के लिए, तो वो आप स्पेसिफाई करेंगे। एंड स्क्रीन पे आप बिल वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट देख सकते हैं कि सेल्स अमाउंट कितना है, कॉस्ट अमाउंट कितना है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो कितना है। इसके बाद है पार्टी एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट। पार्टी एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट डिस्प्ले करती है सेल परचेज ट्रांजैक्शन मेड विद अ कस्टमर वेंडर अलोंग विद अदर डिटेल्स सच एज टोटल रिसिप्ट, पेमेंट, आउटस्टैंडिंग, एवरेज आउटस्टैंडिंग और डेबिट क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टी। यहाँ पे किसी ने पूछा कस्टमर्स के लिए रिपोर्ट व्यू करनी है या वेंडर्स के लिए। कस्टमर्स यानी जिनको आप गुड सेल करते हैं एंड वेंडर्स जिनसे आप गुड परचेज करते हैं। हमने कस्टमर ऑप्शन सिलेक्ट किया एंड उसके बाद किसी ने पूछा फॉर वन अकाउंट या ग्रुप ऑफ अकाउंट्स किसके लिए आपको ये रिपोर्ट व्यू करनी है। हमने वन अकाउंट सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने पार्टी बताई, डेट रेंज बताई, आइटम कॉस्ट प्राइस बेसिस बताया कि आइटम का जो कॉस्ट प्राइस है वो किस बेसिस पे, कौन से स्टॉक वैल्यूएशन मेथड के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। एंड ये स्क्रीन पे आप पार्टी एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें टोटल बिल अमाउंट, टोटल सेल अमाउंट, प्रॉफिट लॉस, टोटल रिसिप्ट, एवरेज आउटस्टैंडिंग डेज, एवरेज आउटस्टैंडिंग अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे एवरेज आउटस्टैंडिंग डेज एंड एवरेज आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सर्टेन फॉर्मूला लगाया गया है। हम एक एग्जांपल की हेल्प से ये डिस्कस करते हैं। लेट अस से 1 जनवरी को आपको 1000 किसी से लेना था अमाउंट अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 1, 2 जनवरी को 3000 अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 2, 4 जनवरी को 5000 अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 3। अब 6 जनवरी को पार्टी ने 4000 रुपये दिए जिससे कि रेफरेंस नंबर 1 जो कि 1000 की थी एंड रेफरेंस नंबर 2 जो कि आपकी 3000 की थी वो क्लियर हो गई। तो अब हम आउटस्टैंडिंग डेज कैलकुलेट करेंगे। हम ये मानेंगे कि 1000 रुपये 5 दिन में मिले क्योंकि वो हमें 6 तारीख को मिले, 1 तारीख को उसकी रेफरेंस क्रिएट हुई थी एंड 3000 हमारे को 4 दिन बाद मिले हैं क्योंकि 2 तारीख की उसकी डेट थी एंड वो 6 तारीख को मिले। तो 5 + 4 = 9, 9 डिवाइडेड बाई 2, 4.5 जो है आपका एवरेज आउटस्टैंडिंग डेज हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज आउटस्टैंडिंग अमाउंट की। तो देखिए 1 जनवरी को 1000 ड्यू था, 2 जनवरी को 3000 की एक और रेफरेंस क्रिएट हुई तो 3000 + 1000 4000, 3 जनवरी को 4000 ही ड्यू रहा, 4 जनवरी को 5000 की एक और रेफरेंस क्रिएट हुई है तो उस दिन 5000 + 4000 यानी कि 9000 ड्यू हो गया। 5 जनवरी को भी 9000 ड्यू, 6 जनवरी को 4000 रिसीव हुए हैं तो 9000 - 4000 5000 रह गया। 6 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक ये अमाउंट 5000 5000 ही रहा। सो अब यदि हम इन सब डेज का हर रोज का जो ड्यू अमाउंट है उसका टोटल करें तो ये आता है 52,000। आउटस्टैंडिंग डेज हमारे थे 10, 1 जनवरी से 10 जनवरी तक। सो 52,000 डिवाइड बाई 10 = 5200 जो है एवरेज आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चेकलिस्ट रिपोर्ट।
चेकलिस्ट के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करी गई हैं। इसमें सबसे पहली है मास्टर स्टैटिस्टिक्स। मास्टर स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट यूज करके आप देख सकते हैं टिल नो आपने बिजी में अभी तक कितने मास्टर्स क्रिएट करे हैं। इसमें जो प्री डिफाइंड मास्टर्स हैं, जो डिफॉल्ट मास्टर्स हैं, जो एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन क्रिएट होते हैं, वो भी शो होंगे। तो आप मास्टर टाइप वाइज देख सकते हैं कि कौन से मास्टर टाइप के लिए अभी तक कितने मास्टर्स क्रिएटेड हैं या कितने मास्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद है वाउचर स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आप देख सकते हैं टोटल कितने वाउचर्स फॉर ईच वाउचर टाइप जो है अब तक एंटर हुए हैं। एंड ये रिपोर्ट मंथ वाइज शो करेगी कि किस मंथ में आपने किस वाउचर टाइप के लिए कितने वाउचर्स एंटर करे हैं। उसके बाद है लिस्ट ऑफ ब्लॉक्ड मास्टर्स एंड लिस्ट ऑफ डीएक्टिवेटेड मास्टर्स। ये दो हमारी यूटिलिटी प्रोवाइड करी गई हैं जो अभी हम फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस भी करेंगे। यदि आप ऐसे मास्टर्स की लिस्ट व्यू करना चाहते हैं जो कि आपने ब्लॉक कर दिया है या जो अभी डीएक्टिवेटेड हैं, तो वो आप इस रिपोर्ट को यूज करके व्यू कर सकते हैं। उसके बाद है वाउचर नंबरिंग रिपोर्ट्स। इसके अंदर डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, ब्लैंक वाउचर नंबर, डुप्लीकेट वाउचर नंबर, मिसिंग वाउचर नंबर, अनसीक्वेंस्ड वाउचर नंबर एंड कैंसिल्ड वाउचर नंबर्स। तो अकॉर्डिंगली जो भी आप रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ के लिए, लाइक आप मिसिंग वाउचर्स नंबर देखना चाहते हैं या जो वाउचर्स कैंसिल कर दिए उनकी रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्स एनालिसिस। सेल्स एनालिसिस डिस्प्ले करती है जितनी भी सेल या सेल रिटर्न ट्रांजेक्शन्स हैं वो। ये रिपोर्ट आप पार्टी वाइज, आइटम वाइज, पार्टी ग्रुप, आइटम ग्रुप वाइज व्यू कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करी गई है। हम सबसे पहले आइटम वाइज, स्टैंडर्ड डेट, वाउचर वाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं एंड देन ऑल आइटम्स के लिए हम ये रिपोर्ट व्यू करेंगे। उसके बाद बिजी ने पूछा डेट वाइज, वाउचर नंबर वाइज या फॉर सिलेक्टेड वाउचर्स, किसके लिए आपको ये रिपोर्ट व्यू करनी है। उसके बाद सेल्स एनालिसिस विंडो अपीयर हुई विद डिफरेंट रिपोर्ट ऑप्शंस। यहाँ पे आप डेटा प्रोवाइड करेंगे। इसमें एक फील्ड है कॉलम्स टू बी शोन एज, कि आपको नेट सेल्स देखनी है, यानी कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बोथ दोनों ही देखने हैं, खाली सेल्स ट्रांजैक्शन देखनी है यानी कि सेल्स ओनली, या फिर सेल्स रिटर्न ओनली, खाली सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन देखनी है। तो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे नेट सेल्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन हमें देखनी है। उसके बाद आइटम का बेसिक अमाउंट या कॉस्ट ऑफ गुड। बेसिक अमाउंट इज जो आइटम का प्योर बेसिक अमाउंट है जिसमें कि कोई भी बिल सन्ड्री ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हुई है। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब आइटम बेसिक अमाउंट प्लस माइनस एनी बिल सन्ड्री अमाउंट। तो आप जो भी देखना चाहते हैं, अगर बेसिक अमाउंट देखना चाहते हैं तो बी स्पेसिफाई करेंगे एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स देखना चाहते हैं तो सी। उसके बाद है शो अनमूव्ड आइटम्स, यानी कि वो आइटम्स भी रिपोर्ट में इंक्लूड करनी है जिनसे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई गिवन डेट रेंज में, तो आप यहाँ ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड ये स्क्रीन पे आप सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को नेक्स्ट पार्टी वाइज भी यदि हम व्यू करते हैं, पार्टी वाइज, स्टैंडर्ड, डेट, वाउचर वाइज ऑप्शन में गए, ऑल पार्टीज ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं। डेट वाइज ऑप्शन हमने सिलेक्ट करी, डेट रेंज आप स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड ओके बटन प्रेस करके आप ये पार्टी वाइज सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अकाउंट का नेम दिया हुआ है एंड नेट सेल्स अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। नेट सेल्स हमने ऑप्शन सिलेक्ट ही करी थी कि हमें नेट सेल्स व्यू करनी है, तो इस तरीके से आप पार्टी वाइज रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। सिमिलर टू सेल्स एनालिसिस है आपका परचेज एनालिसिस। जैसे सारी सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शंस के लिए हम सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट व्यू करते हैं, इसी तरीके से परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शंस के लिए आप परचेज एनालिसिस रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। ये रिपोर्ट भी आइटम वाइज, पार्टी वाइज, आइटम ग्रुप वाइज, पार्टी ग्रुप वाइज आप व्यू कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम क्वेरी सिस्टम में। क्वेरी सिस्टम यूज करके आप डिफरेंट क्वेरीज लगा सकते हैं। आप मास्टर सर्च कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट अकाउंट बैलेंस व्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिपोर्ट्स आप व्यू कर सकते हैं। क्वेरी सिस्टम में भी काफी सारी ऑप्शंस प्रोवाइड करी गई हैं। सबसे पहली है सर्च पार्टी, यानी कि आप पार्टी को सर्च कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल नंबर, या आपको नेम एलियास पता है तो आपको डिटेल्स व्यू करनी है, या ईमेल आईडी पता है तो यहाँ पे आप वो स्पेसिफाई करेंगे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर एंड सर्च बटन क्लिक करेंगे तो बिजी सर्च करेगा कि किस पार्टी का ये मोबाइल नंबर है या किस पार्टी का ये ईमेल आईडी है। अकॉर्डिंगली जो पार्टी की डिटेल्स हैं आपको स्क्रीन पे शो कर देगा। उसके बाद है क्वेरी ऑन मास्टर्स। मास्टर्स पे आप क्वेरी करना चाहते हैं ऑल मास्टर्स या फिर सिलेक्टेड मास्टर्स। ऑल मास्टर्स टेक्स्ट ओनली या सिलेक्टेड मास्टर्स के केस में मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं। हम ऑल मास्टर्स टेक्स्ट ओनली ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे है एंटर सर्च स्ट्रिंग कि आपको जो टेक्स्ट सर्च करना है वो आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अकाउंट, आइटम, मटेरियल सेंटर, किस में ये स्ट्रिंग को सर्च करना है वो आप बताएंगे। ओके बटन प्रेस करेंगे एंड ये सर्च स्ट्रिंग जिन भी मास्टर्स में मिलेगी वो आपको बिजी शो कर देगा एंड ये भी शो करेगा कि इस पर्टिकुलर मास्टर में किस फील्ड में मिला है, यानी कि नेम में ये ऑप्शन मिला है, ईमेल में मिला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद है क्वेरी ऑन ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस पे आप क्वेरी कर सकते हैं। इसमें भी ऑल वाउचर्स टेक्स्ट ओनली या फिर सिलेक्टेड वाउचर्स, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको खाली टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, उसे सर्च करना है, या मल्टीपल ऑप्शंस के बेसिस पे आपको सर्च करना है।
हमने यहाँ पे ऑल वाउचर्स टेक्स्ट ओनली ऑप्शन को सिलेक्ट किया, सर्च स्ट्रिंग प्रोवाइड करी 234 एंड हमने ये बताया कि हमें इसको सिर्फ पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर में ही सर्च करना है। बेसिकली हम ये अज्यूम करें कि ये चेक नंबर होगा एंड पार्टी ये सर्च करना चाहती है कि किस वाउचर में ये चेक नंबर प्रोवाइड करा गया है। आप चाहें तो डेट रेंज भी बता सकते हैं एंड बिजी ने ये शो कर दिया कि ये पर्टिकुलर चेक नंबर डॉट नरेशन फील्ड में पेमेंट वाउचर में बताया गया था, तो इसके बेसिस पे आप वाउचर सर्च कर सकते हैं। हमने यहाँ चेक नंबर लिया, आप कोई और क्राइटेरिया भी ले सकते हैं। उसके बाद है क्वेरी ऑन आइटम बैलेंस, यानी कि आइटम के जो बैलेंसेस हैं उन पे आप क्वेरी लगा सकते हैं। लाइक आप बता सकते हैं कि स्टॉक इतने से ज़्यादा या इतने से कम है तो ही हम वो आइटम्स शो करें। हमने जैसे यहाँ क्वांटिटी बता दी ग्रेटर देन 10, तो जिन भी आइटम्स का स्टॉक ग्रेटर देन 10 होगा वो यहाँ पे स्क्रीन पे बिजी शो कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ही आइटम्स आ रही हैं जिनकी क्वांटिटी 10 से ज़्यादा है, तो इस तरीके से आप फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया बता सकते हैं। इसी तरीके से है क्वेरी ऑन अकाउंट बैलेंसेस, यानी अकाउंट्स के बैलेंसेस पे आप फिल्टर लगा सकते हैं। आप यहाँ पे अकाउंट ग्रुप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट ग्रुप के लिए आप ये रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं। एंड देन हमने अमाउंट फील्ड पे फिल्टर लगाया कि 500 से ज्यादा डेबिट अमाउंट जिन पार्टीज का है, जिन अकाउंट्स का है, वो यहाँ पे बिजी स्क्रीन पे शो कर दे। तो हमने अमाउंट फील्ड में येस बताया, ग्रेटर देन ऑपरेटर एंड 500 वैल्यू बताई एंड डेबिट यहाँ पे सिलेक्ट किया। रिपोर्ट डेट बताई कि किस डेट पे बैलेंस को कंसिडर करना है, तो ये बिजी ने लिस्ट ऑफ अकाउंट्स शो कर दिया जिनका की डेबिट बैलेंस जो है 500 से ज्यादा है। तो इस तरीके से आप फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेरी ऑन बिल रेफरेंसेस, आप बिल रेफरेंसेस पे क्वेरी कर सकते हैं। एंड देन क्वेरी ऑन आइटम प्राइस, यानी कि आइटम के प्राइस पे आप क्वेरीज कर सकते हैं। आप डिफरेंट आइटम्स के प्राइस व्यू कर सकते हैं, लाइक कि किस आइटम का क्या प्राइस है। यहाँ पे सबसे पहले आप आइटम सेलेक्ट करेंगे एंड बॉटम में बिजी ने आपको प्राइस की डिटेल्स शो कर दी कि एमआरपी कितना है, प्राइस कितना है। एंड राइट हैंड साइड पे भी आप उसकी डिटेल्स देख सकते हैं, मटेरियल सेंटर, क्वांटिटी, यूनिट एंड कितने प्राइस की आइटम्स जो है इस पर्टिकुलर मटेरियल सेंटर पे पड़ी हैं अभी। तो मटेरियल सेंटर वाइज डिटेल्स राइट पे आ रही हैं एंड बॉटम में कंप्लीट प्राइस डिटेल्स भी आ रही हैं। इस तरीके से आप आइटम प्राइस पे क्वेरी कर सकते हैं। तो ये है हमारा MIS रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस का चैप्टर, जिसमें हमने वेरियस MIS रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस लाइक सेल परचेज एनालिसिस रिपोर्ट्स व्यू करी। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पे एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली MIS रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस रिपोर्ट्स बिजी में यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।